हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके एकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आपके सामने लिब्रे ऑफिस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी तक जो हमने सिलेबस पढ़ा अपने ट्रिपल सी का, तो हमने बेसिक फंडामेंटल पढ़ चुके हैं कंप्यूटर का, और उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू के बारे में जाना है और लाइनक्स की कमांड्स के बारे में जाना है। ठीक है, अब सिलेबस में आगे हमारे आता है लिब्रे ऑफिस, और लिब्रे ऑफिस के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ेंगे और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस है क्या, सबसे पहले तो हम इस चीज को जानेंगे। तो लिब्रे ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही एक ऑफिस सूट है, लेकिन लिब्रे ऑफिस बिल्कुल मुफ्त है और यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मतलब मैंने आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि ये क्या होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स कोड को भी हम नेट से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम जो है इस लिब्रे ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस के जो सोर्स कोड को इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें अगर हम डेवलपर हैं या हमको प्रोग्रामिंग करनी आती है तो हम उस पर बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लिब्रे ऑफिस है ये क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद कहता है कि लिब्रे ऑफिस जो होता है ये हर प्रकार के जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। जीयूआई के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जिन पर या जिन ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम माउस और ग्राफिकल आइकन्स की सहायता से कमांड्स को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी चीज क्लिक करनी है तो हम चित्र देख के समझ जाते हैं कि इसका यहाँ पर किसका इस कमांड का क्या काम होगा। तो उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस है ये सभी प्रकार के जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, एप्पल, मैक ओएस। तो जितने भी आपके मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सभी पर लिब्रे ऑफिस यूज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? बिल्कुल फ्री मिल जाता है। इसे हम इंटरनेट से लिब्रे ऑफिस की जो साइट्स होती है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आगे कहता है यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था उसमें भी हम वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते थे। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का जो भी काम हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस में वर्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर यूज किया जाता है, एक्सेल के स्थान पर लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज किया जाता है, और पावर पॉइंट के स्थान पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूज किया जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के स्थान पर लिब्रे ऑफिस बेस यूज किया जाता है, और ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिब्रे ऑफिस ड्रॉ यूज करते हैं। यदि मैथमेटिकल फंक्शन लिखना होता है तो लिब्रे ऑफिस मैथ का प्रोग्राम भी यहाँ पर दिया गया है, इनका यूज हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया है, और इसे पहली बार 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। मतलब लिब्रे ऑफिस को लोगों के यूज के लिए जब उपलब्ध कराया गया था तो वो डेट थी 25 जनवरी 2011, और इसे किसने बनाया है या किसने लॉन्च किया है? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और कब किया गया है? 25 जनवरी 2011 को किया गया है। अब आइए आगे बात करते हैं। लिब्रे ऑफिस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, मैंने अभी भी आपको बताया है कि कौन कौन से होते हैं। तो हमारा सबसे पहला है लिब्रे ऑफिस राइटर, उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क, उसके बाद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ और मैथ। ठीक, हमें अपने ट्रिपल सी के सिलेबस में मेन तीन चीजों को लेके चलना है। पहली है हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर, दूसरा नंबर आएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क, और उसके बाद हमें पढ़ना होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। ये तीन चीजें हमारे ट्रिपल सी के सिलेबस में शामिल की गई हैं। इनके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे, इस पर काम कैसे करते हैं, जो कमांड्स होती हैं तो कौन कौन सी कमांड्स का यूज किया जाता है, और वो कमांड किस प्रकार से काम करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और अधिक जानते हैं।
आज हम पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है, लिब्रे ऑफिस सूट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब उसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको बताया क्या है, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है और जिसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे ऑप्शन, हम किसी डॉक्यूमेंट पर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये सारे काम हम कहाँ कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर पर कर सकते हैं। किस पर कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर पर। उसके बाद जिस प्रकार से हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम यही सारे काम कर पाते थे, लेकिन सिलेबस में चेंज होने की वजह से अब आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में जानना है, इसको पढ़ना है और इसके बारे में समझना है। दूसरी बात देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .odt होता है। मतलब जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम .odt होता है। एक्सटेंशन नेम के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो फाइल को एक नाम दिया जाता है, उस नाम के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने कोई फाइल बनाई, doc1 करके बनाई, मैंने doc1 करके मैंने एक फाइल क्रिएट की। ठीक है, तो इसके आगे हमें .odt एक्सटेंशन का यूज करना पड़ता है, जिसके द्वारा ये पहचानी जाती है कि ये फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई है, या इस फाइल को अगर ओपन करना है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन किया जाएगा। तो ये तो प्राइमरी नेम हो जाता है जो यूजर देता है, यूजर के द्वारा दिया गया नाम होता है, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी नेम। ये मतलब किसी भी फाइल नेम के दो हिस्से होते हैं, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है एक्सटेंशन नेम। तो प्राइमरी नेम जो होता है वो यूजर के द्वारा दिया गया नाम होता है और एक्सटेंशन नेम जो होता है वो फाइल के टाइप को बताता है, या ये बताता है कि फाइल किस प्रकार की है और किस प्रकार की एप्लीकेशन पर ओपन की जाएगी। तो ठीक वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या है, .odt है। मतलब अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर कोई फाइल बनाएंगे तो उसके एक्सटेंशन में .odt लगा होगा। एक्सटेंशन आप लोग बहुत देखते होंगे, जैसे आप लोग सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो किसी भी म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो .mp3 लगा रहता है, अगर वीडियो देखते हैं तो .mp4 लगा रहता है। तो हम एक्सटेंशन से ही जान पाते हैं कि फाइल किस प्रकार की है। जैसे कोई PDF फाइल है तो .pdf लगा होगा, अगर वेब पेज है तो .html लगा होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर .odt लगा है तो हम समझ जाएंगे कि ये लिब्रे ऑफिस राइटर की एक फाइल है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाया गया है। अब आगे बात करते हैं इसी के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर को जब हम ओपन करते हैं तो वो एक साथ 6 प्रोग्राम दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला राइटर होता है। मतलब अगर हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करें तो हमें क्या मिलेंगे, 6 प्रोग्राम्स के ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से किसी एक को हमें ओपन करना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है राइटर। ठीक, अब आगे बात करते हैं, जब हम राइटर प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो एक विंडो आती है जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार की होती है। उसको आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी जो राइटर की विंडो है उस पर क्या क्या पाया जाता है और किस चीज का क्या काम होता है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये आपकी लिब्रे ऑफिस की विंडो है। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं तो क्या होता है, एक इस प्रकार से विंडो ओपन होके आ जाती है। ये आपकी यहां से लेकर के नीचे भी है, लेकिन वो शो नहीं करेगी। ये विंडो होती है आपकी लिब्रे ऑफिस की। ठीक, इस पर आपने यहां पर देख रहे होंगे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ और नीचे है बेस। ठीक है, बेस आपका दिख नहीं रहा, ये है नीचे बेस ऑप्शन। ठीक, तो ये 6 ऑप्शन आपको मिलते हैं, यानी कि ये 6 प्रकार की एप्लीकेशंस है जो आपको लिब्रे ऑफिस देता है। आप जब इनमें काम करना चाहते हैं तो किसी भी एक को अगर हमें ओपन करना है, जैसे हमें अगर राइटर डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा राइटर का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। मतलब जो हमारी स्क्रीन पर जो ये विंडो है इस पर राइटर का इंटरफेस शो होने लगेगा। वो भी देखते हैं कैसे शो होने लगता है। कुछ इस प्रकार से हमारी राइटर की विंडो ओपन होकर आ जाती है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर
ये यहाँ से चालू हो रही है, ठीक है, और यहाँ तक आपकी लिब्रियोफिस राइटर की विंडो है। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, सबके यहाँ मैंने नाम बता रखे हैं। सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है, ये जो पट्टी होती है सबसे ऊपर की, इसको हम लोग टाइटल बार, यहाँ पर नाम मैंने शो करा रखा है, टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद जो ठीक उसके नीचे पाई जाती है इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं। उसके बाद ये एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, उसके बाद रूलर्स होती हैं, रूलर्स 2 पाई जाती हैं, यहाँ अभी एक शो हो रही है, एक इस साइड भी पाई जाती है, कुछ ऐसे बनी होती है यहाँ पर, ऐसे यहाँ भी चिन्ह बने होते हैं। जिस प्रकार से ये रूलर दिख रही है उसी प्रकार से यहाँ लेफ्ट साइड पर भी एक रूलर पाई जाती है। उसके बाद ये हमारा अगला ऑप्शन है स्क्रॉल बार। तो ये एक आपको यहाँ पर स्क्रॉल बटन दिख रही होगी, इसको पकड़ करके हम क्या करते हैं, ड्रैग कर सकते हैं नीचे की ओर। जब जाता है तो डॉक्यूमेंट का जो छिपा हुआ हिस्सा है, जो नीचे की ओर हिस्सा जो छिपा हुआ है, उसको हम ऊपर करके देखने का काम कर सकते हैं। सबसे लास्ट में एक हमारा ऑप्शन बचता है स्टेटस बार। ठीक, ये सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है, ये नीचे के हिस्से को हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पर हम वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज की जा रही है वो यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है, और कितने पेज हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, ये सारी चीजें हमारा स्टेटस बार शो कराता है। तो इस प्रकार हमारे लिब्रियोफिस राइटर की विंडो में टाइटल बार हो गया, मेनू बार हो गया, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार है, फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग बार है, उसके बाद रूलर्स आ जाती हैं, रूलर्स के बाद हम बात करते हैं स्क्रॉल बार होते हैं, और स्क्रॉल बार के बाद हमारा नंबर आता है स्टेटस बार का। ठीक, और ये जो बीच का एरिया होता है इसको हम लोग टेक्स्ट एरिया बोलते हैं या वर्किंग एरिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहीं पर अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, मतलब जो भी कुछ हमें अपने डॉक्यूमेंट में एंटर करना है, लिखना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर करते हैं। ये आप एक छोटा सा कर्सर देख रहे होंगे यहाँ पर, ये कर्सर टाइप का है, तो ये कर्सर ही बताता है कि किस जगह पर हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एंटर किया जाएगा। मतलब अगर हम जब भी कीबोर्ड से कोई भी चीज एंटर करते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पर शो होती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस किस प्रकार का होता है और ये क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में करते हैं। तो अब देखिए, डॉक्यूमेंट को लिखना तो आप यहाँ कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को लिखते हैं तो लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें उसको कि वो देखने में आकर्षक लगने लगता है। भाई लिखने का काम तो कोई भी कर सकता है, आप यहाँ से लिखते हुए चले हैं, बराबर लिखते हुए चले हैं, तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से ऐसा रखें या इस प्रकार से प्रदर्शित करें कि जब भी कोई व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को देखे तो वो एक व्यवस्थित डॉक्यूमेंट नजर आना चाहिए। तो इस कार्य के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस हमको डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन देता है, डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग का भी ऑप्शन देता है और डॉक्यूमेंट के एडिट करने का भी ऑप्शन देता है। तो ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस है, इस प्रकार की स्क्रीन पर विंडो आती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसमें है क्या क्या तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार एप्लीकेशन में सबसे ऊपर की तरफ होता है और इसमें क्या क्या पाया जाता है, एप्लीकेशन का नाम पाया जाता है, एप्लीकेशन का आइकन पाया जाता है और कंट्रोल बटन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जब टाइटल बार में जब तक हम किसी फाइल को सेव नहीं करते हैं तो वो एक अनटाइटल्ड वन नाम से एक नाम शो करता है। क्या नाम शो करता है, जब तक हम अपनी फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक वो अनटाइटल्ड वन नाम से उस फाइल का नाम शो करेगा। और जैसे ही हम फाइल को सेव कर देते हैं तो सेव करते समय हम उसको जो नाम देते हैं टाइटल बार स्वतः ही उस फाइल को उस नाम से वहां पर शो कराने लगता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। टाइटल बार के बाद हमारा क्या था, मेनू बार था। मेनू बार की जगह कंट्रोल बटन है। कंट्रोल बटन टाइटल बार में ही पाई जाती है। सबसे ऊपर टाइटल बार है तो उसकी दाईं तरफ कंट्रोल बटन होती है। तो कंट्रोल बटन शो कितनी होती है, 300 होती है। 3 कंट्रोल बटन शो होती है, पहली मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक, लेकिन आप यहाँ पर जानते हैं मिनिमाइज का काम क्या होता है कि जब भी हम मिनिमाइज पर क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन की विंडो को टास्क बार पर मिनिमाइज कर देती है।
और उसके बाद जब मैक्सिमाइज का यूज करते हैं तो विंडो को बड़ा करके पूरी स्क्रीन पर शो करा देती है। लेकिन जब मैक्सिमाइज में क्या होता है कि दो ऑप्शन पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने इस चीज को लिखा भी है कि इस बटन में दो ऑप्शन वर्क करते हैं। ठीक, यदि आपकी विंडो का साइज कम है तो यहाँ पर मैक्सिमाइज का ऑप्शन आएगा, और यदि आपकी विंडो फुल स्क्रीन पर है तो यहाँ पर रीस्टोर का आएगा। मतलब मैक्सिमाइज वाली बटन जो होती है वहां पर रीस्टोर की भी एक बटन शो होती है। तो कब शो होती है, बस ये टाइम पर डिपेंड करता है। यदि आपकी विंडो फुल स्क्रीन पर है तो वहां पर रीस्टोर का ऑप्शन शो करेगा, और यदि आपकी विंडो इस फुल स्क्रीन की जगह छोटे साइज पर है तो वहां पर मैक्सिमाइज का ऑप्शन शो करता है। ठीक, तो सबसे पहला हो गया मिनिमाइज, उसके बाद हो गया मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज में मैक्सिमाइज और रीस्टोर दो बटन पाई जाती हैं, और चौथा है हमारा क्लोज बटन। ठीक है, तो क्लोज बटन का प्रयोग हम एप्लीकेशन की विंडो को बंद करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन हमारे टाइटल बार के हो गए। टाइटल बार के बाद हमारा नंबर आता है मेन्यू बार। मैंने बताया था टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार स्थित होता है। मेन्यू बार में कई सारे मेन्यू पाए जाते हैं, और प्रत्येक मेन्यू अपने अंदर स्वयं से संबंधित कमांड्स का एक जो लिस्ट है वो शो कराता है, जिसके बाद हम जिस कमांड को एक्टिवेट करना चाहते हैं या जिस कमांड को यूज करना चाहते हैं हम उस कमांड से संबंधित मेन्यू पर जाते हैं और उस लिस्ट में से उस कमांड को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए अल्ट या F10 की का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड टूल बार। ये मेन्यू बार के ठीक नीचे पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम कुछ कमांड्स का बार बार यूज करते हैं, मतलब ज्यादातर हम किन्हीं कमांड्स का यूज करते हैं, तो हम बार बार मेन्यू पर जाएं, मेन्यू से जाकर के लिस्ट ओपन करें, उसके बाद वहां से कमांड सिलेक्ट करें, तो इसमें हमारा समय लग जाता है। तो हम स्टैंडर्ड टूल बार में अधिकांश यूज होने वाली कमांड्स की शॉर्टकट बटन रख सकते हैं, जिससे हम सीधे जाकर के उन बटन पर क्लिक करते हैं और अपनी कमांड को एक्सेस कर लेते हैं। तो किसी भी कमांड को जल्दी रन कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में उस कमांड का एक शॉर्टकट बटन क्रिएट कर सकते हैं या रख सकते हैं, जिससे हम उस कमांड को क्विक एक्सेस या जल्दी से उस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। अगला नंबर है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार जिस प्रकार से स्टैंडर्ड टूल बार था, उसके डॉक्यूमेंट पर काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के शॉर्टकट्स रखता है, उसी प्रकार से फॉर्मेटिंग टूल बार में भी फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड्स को हम रख सकते हैं। अगला नंबर हमारा आता है रूलर। रूलर मैंने बताया था कि रूलर डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर की ओर तथा लेफ्ट साइड में, यहाँ पर जब मैंने अभी शो किया था तो वहां लेफ्ट साइड में दिख नहीं रहा था, क्योंकि जब तक हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा नहीं होगा और उस पर कोई मैटर नहीं होगा तो रूलर का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए लेफ्ट वाली रूलर शो नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि डॉक्यूमेंट में दो प्रकार की रूलर होती है, एक होती है टॉप में और दूसरी होती है लेफ्ट में। तो रूलर का प्रयोग हम पेज की मार्जिन, लेआउट, टैब्स या इंडेंट इत्यादि को सेट करने में करते हैं। उसके बाद नंबर हमारा आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार भी मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाला हमेशा शो करता है क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है, लेकिन जब हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर देते हैं तो जूम करने में क्या होता है, स्क्रीन हमारी बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है स्क्रीन तो क्या होता है कि कुछ हिस्सा बाएं साइड का कुछ हिस्सा दाईं तरफ स्क्रीन पर दबने लगता है। तो जब उसको हम देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाती है जो स्क्रीन को दाएं से बाएं ड्रैग कराने का काम करती है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दाएं से बाएं काम करती है और वर्टिकल स्क्रॉल बार बाएं ऊपर से नीचे काम करती है। उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो में सबसे नीचे की तरफ स्थित होती है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन जैसे लाइन नंबर हो गया, पेज नंबर हो गया, वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं और लैंग्वेज कौन सी है ये भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम कहां पर देख पाते हैं, स्टेटस बार पर शो कर पाते हैं। और स्टेटस बार कहां पाया जाता है, सबसे नीचे पाया जाता है। उसके बाद जूम स्लाइडर। ठीक है, जूम स्लाइडर टाइटल बार के राइट हैंड साइड में, मतलब टाइटल बार से दाईं तरफ पाया जाता है। ये पेज के साइज को या पेज के जूम को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पर ट्रिपल सी का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि विंडोज लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम साइज 20% है तथा मैक्सिमम जूम 600% है। ये आपके ट्रिपल सी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट कितना तक या कितना कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा 600% कर सकते हैं। अगर पूछेगा मिनिमम कितना कर सकते हैं तो मिनिमम कितना है 20%। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये थे हमारे जितने भी हमने ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाए थे। अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल मेन्यू, क्योंकि हमने जो भी इंटरफेस था, जो भी उसकी स्क्रीन पर शो होता था, उन सब के बारे में जान लिया है। अब हम आगे बात करेंगे उसके एक एक मेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले नंबर आता है फाइल मेन्यू का। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।